आइए अब मज़ीद तफसील में जाते हैं कि आज के दौर में एयर कंडीशनर्स कैसे तरक्की पा चुके हैं और मुस्तकबिल में उनकी क्या तवक्कुआत हैं। आज कल के जदीद एयर कंडीशनर्स में अनोरेट कंप्रेसर्स का इस्तेमाल आम हो चुका है, जिससे बिजली की बचत मुमकिन हो गई है। अनोरेट कंप्रेसर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये एयर कंडीशनर को मुसलसल चलाने के बजाय इसे ज़रूरत के मुताबिक खुदकार तौर पर एडजस्ट करते हैं, जिससे बिजली का खर्च कम हो जाता है और दर्जा हरारत भी ज़्यादा मुस्तहकम रहता है। इसके अलावा स्मार्ट कंट्रोल्स भी एयर कंडीशनर्स का हिस्सा बन चुके हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन या स्मार्ट होम सिस्टम से अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ आरामदेह है बल्कि आपको अपने बिजली के बिलों पर भी काबू पाने में मदद देती है, क्योंकि आप दौर से भी एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। माहौलियाती लिहाज से भी एयर कंडीशनर्स में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। पुराने एसीएस में इस्तेमाल होने वाले फर्ज गैसेस माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनते थे, लेकिन अब ज़्यादातर जदीद एयर कंडीशनर्स माहौल दोस्त गैसों का इस्तेमाल करते हैं जो ओजोन तह को नुकसान नहीं पहुंचाते। मुस्तकबिल में हमें और भी जदीद और मुअस्सर एयर कंडीशनर्स की तवक्को है। मसलन ऐसे एयर कंडीशनर्स जो न सिर्फ हवा को ठंडा करें बल्कि हवा की सफाई और नमी को भी कंट्रोल करें। कुछ कंपनियां इस पर भी काम कर रही हैं कि एयर कंडीशनर्स को शमसी तवानाई से चलाया जाए ताकि बिजली का खर्च मजीद कम किया जा सके। आखिर में एयर कंडीशनर्स की इस दिलचस्प तारीख और मौजूदा तरक्कियात से हमें ये पता चलता है कि ये ईजाद किस कदर अहम है और कैसे ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। एयर कंडीशनर, जिसे हम आज अपनी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा समझते हैं, इसकी ईजाद की कहानी बहुत दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि ये ईजाद कब और कैसे हुई? आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि एयर कंडीशनर का सफ़र कब और कहां से शुरू हुआ और उसने आज के जदीद दौर तक कैसे तरक्की की। एयर कंडीशनिंग का बुनियादी तसव्वुर नया नहीं है। कदीम ज़मानों में भी लोग अपने घरों को ठंडा रखने के मुख्तलिफ तरीक़े अपनाते थे। मिसाल के तौर पर रोमियों ने अपने घरों में पानी की नालियों का इस्तेमाल किया, जिससे हवा को ठंडा किया जा सकता था। इसी तरह कदीम मिस्री अपने घरों को ठंडा रखने के लिए गीले कपड़े इस्तेमाल करते थे। जदीद एयर कंडीशनर की कहानी 1902 में शुरू होती है, जब एक अमरीकी इंजीनियर विलियस कैरियर ने पहला बरक़ी एयर कंडीशनर ईजाद किया। कैरियर ने यह ईजाद एक छापा खाने के लिए की थी ताकि कागज़ और स्याही के मसाइल को हल किया जा सके। इस ईजाद ने हवा के दर्जा हरारत और नमी को कंट्रोल करने का एक मुअस्सर तरीका फराहम किया, जिसे बाद में दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। 1920 की दहाई में एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी ने अवामी और तिजारती इमारात में जगह बनाई। बड़े सिनेमा घरों, दुकानों और दफातर में एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल आम हो गया। 1930 की दहाई में ये टेक्नोलॉजी आम घरों में भी दाखिल हो गई, जिसने लोगों की जिंदगियों में एक बड़ी तब्दीली पैदा की। आज के दौर में एयर कंडीशनर्स बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। अनोरेट कंप्रेसर्स की मदद से बिजली की बचत मुमकिन हो गई है, जबकि स्मार्ट कंट्रोल्स के ज़रिए हम अपने मोबाइल फ़ोन से भी एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जदीद एयर कंडीशनर्स न सिर्फ हवा को ठंडा करते हैं बल्कि इसकी सफाई भी करते हैं ताकि हवा में मौजूद मुज़र सेहत ज़र्रात और बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके। एयर कंडीशनर ने ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां गर्मी का ज़ोर होता है। ये ईजाद सिर्फ ठंडक फराहम करने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये हमारी सेहत और आरामदेह ज़िंदगी के लिए भी अहम है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने एसी की तारीख़ के बारे में नई मालूमात हासिल की होंगी।